पता है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी टीचर्स कॉन्सेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते कि स्टूडेंट्स को ईजिली समझ आए। इससे स्टूडेंट्स को टॉपिक समझने में दिक्कत होती है। अगर स्टूडेंट्स का ध्यान क्लास में नहीं होता तो वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं जो उन्हें समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर स्टूडेंट्स को किसी कॉन्सेप्ट के रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं मिलते तो वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। इससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज़रूरी होता है। अगर स्टूडेंट के पास किसी टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं होता तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में स्ट्रगल करते हैं। अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जो वो सीख रहे हैं वो उनकी डेली लाइफ में कैसे रिलेटेड है तो उन्हें कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती। देखो, इन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ये है कि अच्छी टीचिंग मेथड हो, प्रॉपर एग्जाम्पल हो और सारी चीज़ स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से समझाई जाए। ठीक है जी। अब जैसे हम मान लो इसका एग्जाम्पल लेते हैं यूसी नेट का। जो ये आपका टॉपिक मैं आज आपको करवाने वाला हूँ इसका नेम है हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हम सबको पता है कि अगर आप नेट पास करते हो तो या तो आप पीएचडी में एडमिशन लोगे या तो फिर उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो आप रिसर्च फील्ड में अपना चले जाओगे। तो इन सभी फील्डों के अंदर जो भी आप जिस क्षेत्र में भी आप जाओगे इन सभी में कॉलेज की इम्पोर्टेंट है। कॉलेज का मतलब है कि हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा बेटर कॉलेज है या फिर हमारे रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, पहले सिस्टम क्या था हमारे एजुकेशन सिस्टम हायर एजुकेशन सिस्टम का, स्टार्टिंग कब से हुई थी। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंप्रूवमेंट हुए, कौन कौन से चेंजमेंट हुए, तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इसी बेस्ड है और मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर तरीके से कि हर एक चीज़ आपको समझ में आए। इसलिए मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है और सारी चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। तो इसलिए में लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल है ही नहीं कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर आपको वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी है, चलिए सारी शुरू चीज़ों को करते समझना हैं। है। ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से। ओके, सो सबसे फर्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर का। तो ये इंडिया में पढ़ के दिखाता हूँ, पहले आपको इंग्लिश फिर आपको हिंदी भी समझाऊंगा। वीडियो में आप बने रहें प्रॉपर तरीके से। जैसे इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन राइट फ्रॉम द एंसेंट। इन द कोर्स ऑफ टाइम a group of intellectuals, the Brahmins, became priests and men of learning. Earlier, religion was a mainspring of all activities in ancient India. Religion saturated educational ideals too, and the study of Vedic literature was indispensable to higher caste. Two methods of teaching were being practiced. The first method was oral, and the second based on chintan, means in example thinking. तो अब इसको हम समझते हैं कि भारत में जो पहले टाइम पे जो शिक्षा थी वो सिस्टम क्या था, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो भारत में प्राचीन काल से शिक्षा और अध्ययन की एक समृद्ध परंपरा है। समय के साथ एक समूह बन गया जो ब्राह्मण कहलाया और ये लोग पूजा अर्चना करने वाले और विद्या के ज्ञाता माने जाते थे। प्राचीन भारत में सभी धर्म कार्यों का मुख्य प्रेरक शक्ति था। इसी तरह शिक्षा के आदर्शों में भी धर्म का गहरा प्रभाव था और वेदों का अध्ययन उच्च जातियों के लिए अनिवार्य माना जाता था। पहले जब स्टार्टिंग हुई थी ना एजुकेशन की, तो उसमें क्या है, जैसे ब्राह्मण लोग हो गए तो ये लोग ना प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ने में ध्यान देते थे और लोग विद्या को ही, शिक्षा को ही विद्या मानते थे प्रॉपर तरीके से। तो इनका एक अलग ग्रुप बन गया। अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ इसका पढ़ते हैं। तो प्राचीन शिक्षा में दो प्रमुख तरीके थे। पहला तरीका था मौखिक यानी ओरल, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दों के द्वारा जानकारी देते थे। दूसरा तरीका था चिंतन, जिसमें विद्यार्थी को सोचने और समझने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो पहला हो गया प्रॉपर, यानी कि सारी चीज़ ओरल बतानी है स्टूडेंट्स को, प्रॉपर हर एक कॉन्सेप्ट ओरल बताना है। और दूसरा तरीका था उन्हें प्रेरित करना कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी ग्रो हो साथ साथ में। तो ये इनका पहले का तरीका था प्राचीन एंसेंट इंडिया का। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, उससे क्या हुआ फिर उसके बाद में। विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का विस्तार हुआ तो उसमें क्या हुआ, द एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया मूव टू अनदर लेवल, मतलब उससे एक अलग लेवल पे चली गई। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज became the center for education. During this period, education became accessible to all caste and classes, and the education not only focused on the learning Vedas but also focused on more overall development of the child. पहले सिस्टम को पता ही है, पहले क्या वेद वगैरह ग्रंथ वगैरह ज़्यादा पढ़े जाते थे, तो पहले ये था। लेकिन जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म का क्या हुआ फैलने के साथ, इसमें पढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ आपको मैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के फैलने के साथ प्राचीन भारत में शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हुआ। ठीक है, तो बौद्ध मठ अब शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गए थे। इस समय के दौरान शिक्षा सभी जाति और वर्गों के लिए उपलब्ध हो गई। पहले जहाँ शिक्षा केवल वेदों के अध्ययन तक सीमित थी, अब वहीं शिक्षा
का उद्देश्य बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करने लगा। तो पहले सिस्टम क्या था कि सिर्फ वेद वगैरह पढ़ने थे, ब्राह्मण लोग इसे पढ़ते, लेकिन अब क्या है, बौद्ध धर्म के टाइम में सभी जातियों के लिए वो इम्पोर्टेंट हो गई और मेन हम लोग फोकस करते थे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। इस समय क्या है, शिक्षा केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नैतिक शिक्षा, समाज सेवा और अन्य जीवन कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी वर्गों के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे और ये शिक्षा हर व्यक्ति की समग्र प्रगति के लिए जरूरी मानी जाती थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग। तो अब थोड़ा समय बढ़ा और द पीरियड ऑफ गुप्तास, हर्षास एंड देयर सक्सेसर। तो गुप्तास और हर्षास के टाइम पे एजुकेशन क्या था वो हम लोग देखते हैं। सो इज़ अ रिमार्केबल पीरियड ऑफ एजुकेशन इन इंडियन हिस्ट्री। इट वॉज द एज ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड वल्लभी एंड ऑफ द राइज ऑफ इंडियन साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो गुप्त और हर्ष उनके उत्तराधिकारियों के काल में भारतीय इतिहास में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। जैसे ना आप इसे गोल्डन टाइम बोल सकते हो इस टाइम का। तो यह वह समय था जब नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालयों का उदय हुआ और भारतीय विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। गुप्त साम्राज्य के समय को गोल्डन एज के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दौरान शिक्षा, कला और विज्ञान में बहुत तरक्की हुई। नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया से छात्रों को आकर्षित किया और यह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया। इसके अलावा गणित और खगोल शास्त्र में भारत ने कई महत्वपूर्ण खोज की, जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। तो इस काल में भारतीय शिक्षा ने एक नई ऊंचाई को छुआ। हमको सबको पता ही, नालंदा जो आपकी यूनिवर्सिटी है, तो ये ना बहुत ज़्यादा फेमस थी। आपको पता ही, जो ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इतने अट्रैक्टेड थे कि इंडिया में आके ही वो पढ़ाई करते थे उस टाइम पे। लेकिन आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको जलवा दिया था। उनका कुछ कारण था, वो मुझे अब पता नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं उस चीज़ में, क्योंकि फिर नॉलेज गलत नहीं देनी चाहिए किसी को। बस यही पढ़ा था मैंने। तो आगे हम लोग आते हैं इसमें थोड़ा सा। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब जब ब्रिटिश का टाइम हो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम क्या थी हम लोग देखते हैं। तो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन विच कंटिन्यूअस टिल डेट। तो ब्रिटिश ने स्टार्ट की थी फॉर्मल एजुकेशन, जो अब तक चलती आ रही है, हम पता ही है। तो इंग्लिश हायर एजुकेशन इन इंडिया रियली बिगेन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1817। तो सबसे पहले कौन सा कॉलेज हुआ था, हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता के अंदर। तो हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता वॉज द फर्स्ट यूरोपनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री, and the idea of establishing universities in India on the model of London University was first promoted in Sir Charles Wood Dispatch of 1854, which has been described as the Magna Carta of English Education in India। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने भारत में उस शिक्षा का एक औपचारिक प्रणाली स्थापित की जो आज भी जारी है, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना से हुई। हिंदू कॉलेज भारत का पहला ऐसा संस्थान था जो यूरोपीय तरीके से उच्च शिक्षा प्रदान करता था, यानी कि यूरोपियन कंट्री के हिसाब से। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार लंदन विश्वविद्यालय मॉडल पर सबसे पहले 1854 में सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच में सामने आया। इससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, क्योंकि इस पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई और विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा तय की गई। देखो, ये तो हमारा मिड इंडिया मान सकते हो, इंडिया का जो टाइम था स्टार्टिंग का और बीच का और अभी तक का। लेकिन इसके आगे हम जानते हैं आज स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी खुल चुकी हैं और जो हायर एजुकेशन एक नेक्स्ट लेवल पे अब जा चुका है और भी आगे जाएगा। तो उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है जी, ये जो प्लेलिस्ट है आपकी मैं अपडेट कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन सिस्टम। तो आप प्रॉपर जाके इसको देखें, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, हर एक वीडियो में आपको देता चला जाऊंगा। तो हर एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से समझना है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं, तो आप चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।